सावन का सोमवार और छठा ऐसी कि भगवान शिव के दरबार में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ बैठने का अपना ही एक अलग आनंद है। भगवान के दरबार में जब आप उपस्थित हो जाते हैं, भगवान शिव के चरणों में जब आप पहुँचते हैं, ठीक, भगवान शिव के चरणों में जब आप पहुंचते हैं तो वो आनंद और उत्साह की अनुभूति आपके अंदर अलग से ही चमकती है। भगवान शिव की छटा जो सत्य हैं, सुंदर हैं, शिवम हैं, उनसे आदि, उनसे अनादि इस देश में, इस दुनिया में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। आज हम बैठे हैं सावन के सोमवार में भगवान शिव के दरबार में। नोएडा कांवड़ समिति के विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता मैंने आपको बताया है, लेकिन भोले के सामने तो वरिष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। वो तो मैंने पहले ही कहा कि भगवान शिव के दरबार में उनसे वरिष्ठ और उनसे ऊंचा तो कोई है भी नहीं। लेकिन फिर भी आपका परिचय मुझे कराना ही होगा अपने दर्शकों को। तो दर्शकों का परिचय है कि विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रख्यात नेता हैं इस क्षेत्र के। नोएडा कांवड़ समिति को पूरा देखरेख करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि निस्वार्थ भाव से इस पूरी समिति को चलाने का कार्यभार जो है वो इनके कंधों पर है। कई सालों से, कई वर्षों से इस कार्य को कार्यरत करते चले आ रहे हैं। जो भी कांवड़ लेके यहाँ पे पहुँचता है उन सबको खाना खिलाने का, विश्राम कराने का, सारी चीज़ों का जिम्मेदारी इनकी रहती है। विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हर हर महादेव और भोले के चरणों में यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं एक बात चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, राजनीति और सब चीज़ों से हटकर ये कल्पना और ये विचार कैसे आया आपके मन में कि हमें ये कार्य करना है और कांवड़ियों की मदद करनी है, मतलब उनकी सेवा करनी है? बस देखिए, हम कोई करने वाले नहीं हैं। एक भोले हैं, देवों देव महादेव सबसे बड़े देव हैं और उनका हमारे अंदरूनी एक आदेश आता है उनका और विचार आता है और वही कराने वाले हैं। उनके आदेश से हम करते हैं, उनके आदेश से करते हैं। भगवान शिव जो हैं वो अनादि हैं, अनंत हैं और सारी चीज़ों के स्वरूप हैं। जब देखा जाए तो पूरा विश्व ही उन्होंने निर्मित किया है। लेकिन आप लोग अब देश की, मैं अब राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। चूँकि आप बीजेपी के नेता हैं तो थोड़ी सी राजनीति की बात भी अगर आपसे कर ली जाए। राजनीति का कोई विचार नहीं है यहाँ पे जो भी भोले हैं सब हमारे भोले पूजनीय हैं और भोले की कृपा बनी रहे सब भोलों पे, भोले की कृपा बनी रहेगी। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम आपने पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार किया है, मैंने यहाँ पे अंदर जाके भी देखा कि आपने टेंट लगवाया, बरसात का भी मौसम है तो छप्पर भी डलवाया, पूरा खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो ये कार्यक्रम कैसे सफल हो पाता है, किस किस का सहयोग यहाँ पे रहता है? हमारी शिव कांवड़ समिति के नाम से है और सभी भोले जितने भी हमारी समिति में हैं सभी भोले के भक्त हैं और सबके अंदर ऐसा नहीं है कोई कितना ही बड़ा या छोटा है। अगर कोई पत्तल झूठी भी उठानी है या कहीं कोई कचरा भी पड़ा है, कोई उसमें वो नहीं देखता, अपनी इज्जत बेइज्जती का नहीं देखता, सबको उठा के साफ सफाई में ध्यान रखते हैं। तो पत्तल जूठी उठाने में तो यहाँ पे किसी का कोई वो नहीं है? नहीं, किसी का नहीं। हम धोते भी, प्लेट भी अपने हाथ से धोते हैं हमारे को। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस की कि जो हरिद्वार से लोग चल के आते हैं, कांवड़ भोले जो चल के आते हैं तो पैरों में कंकड़ लगते हैं, कांटे लगते हैं, उनकी भी व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पे? हाँ, उसके लिए डॉक्टर की एक विशेष सुविधा हमने बना रखी है, आपने पहुँचा रखी है। तो इन सब चीज़ों के बाद भी और देश का जो अभी माहौल है, बच्चों को जो अभी नई जनरेशन आ रही है, आपके बच्चे भी होंगे और जो नए बच्चे आ रहे हैं, इस सेवा के माध्यम से आप क्या उनको विचार देना चाहते हैं, क्या पहुँचाना चाहते हैं संदेश उनके लिए? उसके लिए हम देखिए, हमारी कांवड़ लगभग महीना भर या 15 दिन के आसपास का ये कांवड़ का माहौल चलता है और जो माहौल चला हुआ है, अगर इसी तरह से माहौल हमारा पूरी साल बन जाए तो हम में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। पूरी साल किस प्रकार से? मतलब जिस तरह से जो भावना आज 15 दिन के अंदर हमारे भोले के अंदर है, अगर यही विचार हमारे 1 साल तक आदमी एक दूसरे से भेदभाव ना करे, एक छुआछात ना करे, एक कोई भी जातिवाद का ध्यान नहीं करे, बस एक ये समझे कि एक हम हिंदू हैं और हम भोले के वो हैं, हम हिंदू हैं, हम भोले के भक्त हैं। आने वाली हमारी जनसंख्या को कोई भी जो है आगे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। जनसंख्या को चोट नहीं पहुंचा सकता, वैसे भी भोलों के भक्तों को तो कोई चोट वैसे भी नहीं पहुंचा सकता है। और आपकी कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं,
माननीय से भी हमने बात की थी, सर से भी बात करने की कोशिश की थी। तो इतने सारे लोगों को, क्योंकि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये कार्य अकेले का तो नहीं है, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन इन सबको जोड़ने में कैसी व्यवस्था लगी है? ये हमारे भोले बाबा का आदेश है सभी कमेटी के उस पर, और जो ये चाहते हैं उनके अंदर वो भावना दौड़ती रहती है और वो सब करते हैं। सब भोले बाबा करा रहे हैं, हम कोई कराने वाले नहीं। भोले बाबा करा रहे हैं। हाँ। मतलब आपसे मैं जब से बात कर रहा हूँ, आप भोले के दरबार में बैठे हैं, तो आपका एक ही उद्देश्य है कि सब भोले करा रहे हैं बस। यही कराते हैं जी, इनके अलावा हमारी क्या औकात है जो हम कर सकते हैं। अच्छा। इनके बगैर तो पत्ता नहीं हलेगा। और आपकी पार्टी में जो हो रहा है वो भी भोले ही करा रहे हैं सर? बस पार्टी का पार्टी जाने जी, यहाँ तो भोले के भक्त हैं सब। चलिए, जब सावन की छठा है और भगवान शिव के दरबार में बैठे हैं तो राजनीति की बातें यहाँ पे नहीं की जा, चलिए नहीं करते हैं, लेकिन सारी भोले की कृपा है, जो देश में हो जाए, जो प्रदेश में हो जाए। राजनीति का तो आप देख ही रहे हैं भाई, जो प्रशासन है लेके डीएम से लेके एसएसपी तक हर आदमी सब भोले की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये भी पार्टी का आप देख सकते हैं कि पार्टी क्या है। अच्छा चलिए, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, जनरल सवाल है कि जैसे उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं नोएडा में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी है, आपकी पार्टी की, तो प्रशासन कितना मदद कर रहा है आप लोगों को कि यहाँ से कांवड़ सारी चीज़ें निकलें? प्रशासन बहुत अच्छी मदद कर रहा है। प्रशासन को रात दिन चैन नहीं, हम तो चैन से तभी तो सो रहे हैं, तभी तो हम देख रहे हैं हमारी सुरक्षा करें। प्रशासन में कोई भी आदमी चैन से नहीं है, सब सुरक्षा में लगा हुआ है। सारा प्रशासन पूरा आपकी मदद में है? मदद लगा हुआ। पीछे ठेका था दारू का, एसएसपी साहब आए थे यहाँ पे, कोई ठेका बंद कराने का आदेश नहीं था, खाली एसएसपी जी ने ये कहा था भाई शटर नीचे बंद कर, शटर नहीं खुलेगा। अच्छा। तो शटर बंद करा दिया। अच्छा, मतलब प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। मिला हुआ है। और फिर हमारे योगी जी ने कहा है, देखिए हेलीकॉप्टर है हमारा, इस कांवरियों को स्वागत करो, फूल बरसाओ, और अगर कोई विरोधी कोई गलत करता है तो उसी से फिर इसी का जवाब भी दे दो, उसके लिए तुरंत जवाब दे। किस प्रकार से, मतलब विरोधियों की बात आपने अचानक से कर दी? अब भाई देखिए हर तरह का है, क्या जांच पड़ती है, अभी किसको क्या कह सकते हैं। चलिए, बाबा के भक्त हैं तो विरोधियों के भी भोलेनाथ हैं कि विरोधी भी अगर उनके बारे में कुछ गलत बोल जाते हैं तो बाबा तो ऐसे हैं कि भोले, हृदय के भी भोले हैं कि सबको माफ़ करने के वो रखते हैं, सबको माफ़ करते हैं। और ये मतलब मैं ये पूछना भी चाह रहा था कि आपने काफ़ी सालों से ये चालू किया होगा, बहुत सालों से आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की और भोले के भक्तों की, बाकी भी त्योहारों में भी आप मदद करते होंगे लोगों की। कब तक अनवरत चलने का आपका प्लान है, कब तक आप चलाएंगे और कैसे अपने शिक्षा देंगे बच्चों को? देखिए ये हम कुछ नहीं कह सकते, हम कब तक चलाएंगे, जब तक भोले का हम पे आशीर्वाद रहेगा और वो कराना चाहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। जब तक चलाना चाहेंगे? हाँ जी, जब तक चलाना चाहेंगे। हम चला रहे हैं, हमारे बच्चे भी चलाएंगे इसको, अगर इनका वो रहेगा तो। ऐसा नहीं है हम ही चला रहे हैं, बच्चे ने भी हम वो संस्कार देंगे कि वो भी धर्म का काम करें। विनोद शर्मा जी वीरेन से हम बात कर रहे थे और नोएडा के काफ़ी विख्यात नेता यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि यहाँ पे हम बैठे हैं, ना हम बीजेपी की बात करेंगे, ना हम किसी और धर्म या पार्टी की बात करेंगे, हम बात करेंगे भोले की। महादेव यहाँ पे बैठे हैं और फिर से जयकारा लगा दिया जाए सावन के इस पर्व में, हर हर महादेव, भोले बाबा की जय हो। और भोले बाबा सबकी रक्षा करें, देश में हर व्यक्ति को सद्बुद्धि दें, हर व्यक्ति को अच्छा कार्य करने की सद्बुद्धि दें।
बाबू।